जी, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे हम जो है इंडक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को या कंडक्टर को जो है वो चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी टचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। सो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सुनना भाई, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं और हम इसको मास की तरह जो है वो कई बार काउंट कर लेते हैं, कई बार ये ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इन सभी के ऊपर हमारी बातचीत रहेगी, तो ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हमें सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब जो चार्ज हैं हमें पता है कि वो दो टाइप के होते हैं। एक बार दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, राइट। और इन चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये अट्रैक्ट भी करते हैं, ये रिपेल भी करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं और नेट अमाउंट कितना देते हैं, 0 देते हैं। दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज़। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाली हैं। उन बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हैं वो क्या है। ये तो कॉमन है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। अट्रैक्टिव नेचर होता है, रिपल्सिव होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बनता है, ये है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है व्हेन एवर देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आई मीन टू से 0 ट्रांसफर ऑफ चार्ज जब भी होता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब जो हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी है वो ये है, जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला जो चार्ज है वो एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिविटी, राइट, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि चार्ज को हम एडिटिव इन नेचर कह सकते हैं। आई मीन टू से लेट वी सपोज हमारे पास जो हैं वो दो चार्ज है, एक +3 का क्यू है, एक -2 का क्यू है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ द क्यू। यानी कि हम इन दोनों को एल्जेब्रिकली जो है वो जोड़ सकते हैं। एल्जेब्रिकली का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस माइनस करना, तो आप इसमें प्लस कर सकते हो, इसमें माइनस कर सकते हो, तो नेट रिजल्ट जो है वो उसी हिसाब से आएगा जैसा कि हम एडिशन के क्वेश्चन में करते हैं या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में करते हैं। इसके अलावा कोई और चार्ज ले लो, मान लो पहला चार्ज है +3q, राइट, +3, दूसरा है -2, दूसरा है -2, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से -q आएगा। यानी कि इस केस में जो आपका चार्ज बन रहा है दैट इज़ द लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो बन रहा है दैट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, राइट। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब कंजर्वेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस जो है वो चार्ज जो है वो रिमेन सेम रहता है। यानी कि जो एल्जेब्रिक सम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का इन आइसोलेटेड सिस्टम, इट गेट रिमेन सेम या इट गेट रिमेन कॉन्स्टेंट। आई मीन टू से या तो प्लस करो या माइनस करो, बिफोर द प्रोसेस करो, आफ्टर द प्रोसेस करो, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हो आप मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट में। आपने मार्केट में जब आप गए तो 500 रुपये आप घर से लेके चले। अब वो 500 रुपये जब आप वापस आते हो तो आपके पास उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। अब मान लो आपने कोई परचेज़ किया, कोई शॉपिंग की हल्की फुल्की, तो आपके 500 रुपये इन 3 आइटम पे लग जाते हैं। अब सोचने की बात यह है आपके पास 500 तो नहीं है, राइट, लेकिन आइटमें तो 3 है ना। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो और साथ में अपना फ्यूल का भी जो है वो खर्चा लगाते हो तो आपके पास नेट 500 का सम यहाँ पर मिलेगा। आई मीन टू से जो 500 हैं वो आपके इन चारों में हैं। अब कहने का मतलब क्या है, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर भी वही है, आफ्टर भी वही है तो आपके पास चार्ज ही, लेकिन उनकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, दे गेट ट्रांसफर्ड एंड समथिंग। सो सिंपल सी बात क्या है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस एनीथिंग कैन बी सेम इज नोन एज कंजर्वेशन लॉ। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की। तो चार्ज जो है हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई मीन टू से देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसका 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा यहाँ से, अगर थोड़ा क्लियर ना हुआ हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, या आप ये मान लो कि जैसे आपने ग्लास रोड को रब किया, राइट, किसके साथ, ग्लास रोड को किसके साथ किया था, सिल्क के साथ या फर के साथ। याद करो, EF फर वहाँ पर था, यहाँ सिल्क आएगा। तो सिल्क के साथ जब रब किया तो बिफोर द प्रोसेस, बिफोर द रबिंग, जब हम इन दोनों को साथ में लेकर रबिंग नहीं की तो नेट चार्ज कितना था, 0। और आफ्टर द रबिंग, जब हमने इस पर रबिंग किया तो ग्लास पे कोई पॉजिटिव आया और सिल्क पे कुछ नेगेटिव आया, तब भी कितना हुआ, नेट कितना हुआ, 0। इसको कहते हैं कंजर्वेशन। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम ले लो आप, राइट, 92 होता है भाई, 238 होता है,
ये आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा। यूरेनियम को जब हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद थोरियम बनता है, और थोरियम जो है वो 90 पे आता है, ठीक है, और 234 जो है इसका एटॉमिक मास हो जाता है, और बाद में जो निकलते हैं दैट आर द अल्फा पार्टिकल या हीलियम आइंस। अब देखो इस प्रोसेस में ये है इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को शो करता है, यू नो दैट राइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को शो करता है। अब बिफोर द प्रोसेस कितने हैं 92, और आफ्टर देखो 90 + 2 विल बी 92, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसा ही कुछ केमिकल रिएक्शन में होता है, जब आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो, सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ द रूल कि आपको हर जगह पर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को बराबर करना होगा। देखो मास तो ऑटोमेटिकली बराबर है ही, इसमें तो नो डाउट। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास ऊपर दिखा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नीचे दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 3 ये कहती है कि भाई जो आपका चार्ज है वो क्वांटाइजेशन इन नेचर होता है, क्वांटाइजेशन इन नेचर। अब क्वांटाइजेशन का वर्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब होता है डिस्क्रीट पैकेट्स, राइट, डिस्क्रीट पैकेट्स। अब पैकेट्स क्या होते हैं भाई वो भी समझता हूँ। देखो पैकेट्स का मतलब क्या होता है, आप कभी भी चार्ज को फ्रैक्शनल नहीं बना सकते, दैट इज़ द रूल, चार्ज नेवर बी फ्रैक्शनल। जब चार्ज फ्रैक्शनल हो जाता है, जब फ्रैक्शन में आता है, उसको हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। तो क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क आर द स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। अब जो चार्ज होता है वो आपका डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है रदर देन द कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ एनी अबाउट, कि ये हमेशा आपको पैकेट में मिलेगा ना कि कॉन्टिन्यूस अमाउंट में होगा। ऐसा नहीं है कि 1, 1.5, 2.5, ऐसा नहीं है। ये मिलेगा 1 फिर अगला भी 1, या 1, 1 के बाद 3, 1 के बाद 5, ऐसा नहीं होगा कि ये फ्रैक्शनल डिजिट में आए। सो क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बताता है कि जो चार्ज बॉडी है हैव अ चार्ज विच इज़ अ इंट्रीगल मल्टीपल। वो क्या रहेगा? इंट्रीगल मल्टीपल रहेगा। इंट्रीगल क्या होते हैं? एक तरह के इंटीजर, राइट, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्जेस होता है। अब इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि हम इसको एलिमेंट्री चार्ज E से ही दिखाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है Q = ±NE। यू शुड रिमाइंड दैट फॉर्मूला, Q = ±NE। इससे पहले मैंने आपको बताया था Q = IT, दैट वाज द फर्स्ट वन, एंड नाउ दिस इज द सेकेंड वन, Q = ±NE। Here n are the number of terms that are 1, 2, 3, 4 and so on, and I am already telling you that always in terms of discrete packets, I mean to say they are remain fixed, they can't be fractional and something। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रहे इसी रेंज के, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें होंगी, जो चार्जेस हैं वो -19 के ही जो हैं इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, 20 के नहीं होंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 135 की फॉर्म में जो मिलते हैं। कभी भी पावर जो है आपको उस पावर में यहाँ 0 नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो इंट्रीगल मल्टीपल नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हैं, कई बार लिख देता है कि यहाँ पर -20 आ जाए तो क्या वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो इंट्रीगल मल्टीपल में होते हैं, तो वो इंटीजर की फॉर्म में ही आने चाहिए। एंड इट्स अनदर कंसेप्ट दैट दे आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, नॉट लाइक दिस। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मिले, नहीं, फ्रैक्शनल नेवर पॉसिबल, ठीक है। चार्ज आपको हमेशा डिस्क्रीट ही लेना है। यहाँ तक कोई डाउट भाई? किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो पूछो। अब अगली वीडियो में इसका एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं।